हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। सुबह का टाइम है और ये है मंडे। तो बस सुबह सुबह मैं बथुआ की पूड़ी बना रही थी। आलू उबाल लिए थे थोड़े से मैंने, और इसमें भर भर के भी बनाए थे कुछ कुछ। और जब आलू ख़त्म हो गए थे ना, तो फिर सिंपल वाले बनाए थे। तो ये जो है अभी सिंपल वाले हैं। और नॉर्मली जैसे हम लोग भर के कचौड़ी में बनाते हैं ना, अंदर भर के, बस वैसे ही आलू भर के आप बना सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। तो ये बथुए का ही रायता है। अचार भी रख लिया, रायता भी रख लिया, और चाय भी पीऊँगी साथ में। ये कभी कभी पूछते हैं कि तुम दही भी खाती हो और चाय भी साथ में पीती हो, गरम ठंडा। पर शुरू से मेरी आदत है, मैं चाय के साथ दही भी ले लेती हूँ। तो मुझे ठीक लगता है, अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद भी है। तो बथुए की मैंने पूड़ी भी बना ली थी और रायता भी बना लिया था। बहुत ही बढ़िया लग रहा था, एकदम डिफरेंट टेस्ट आ गया था आज तो। और अचार के साथ नींबू का अचार था, बहुत ही मस्त लग रहा था। तो बढ़िया लगा आज का, मतलब नाश्ता। विंटर सीज़न तो चल रहा है, पर दोपहर के टाइम कभी कभी इतनी चुभने वाली धूप रहती है ना, तो मैं अंदर ही पूरा फैला लेती हूँ। उसके बाद फिर इसको खींच के ले जाती हूँ बाहर, क्योंकि ऐसा लगता है बाहर धूप में खड़े खड़े तो बाप रे कितनी ज़्यादा, मतलब चुभने वाली धूप होने लगी। तो बस मैंने कहा चलो अंदर ही फैला लेते हैं, फिर इसको धीरे से बाहर कर देंगे तो सूख जाएगा। तेज़ धूप भी है, और सेकंड राउंड जब तक लगेगा तब तक ये सूखता रहेगा, आधा तो सूख ही जाएगा। और सेकंड राउंड में मैंने पूरे बेडशीट्स ही धोए हैं, 3 डबल बेडशीट धोए हैं। तो ये सूख ही नहीं पाए थे, फिर मैंने उसको अंदर फैलाए थे, क्योंकि शाम हो गई थी लगाते लगाते। 3 साढ़े 3 बजे मैंने लगाया था, 4:30 तक समझ लीजिए बेडशीट मतलब हो गए थे। तो बस मैंने कहा चलो यही सूख जाए, ज़्यादा मेन तो यही रहता है। बेडशीट तो चलो चलेगा, कल परसों भी अगर 2 दिन में भी सूख जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे हो गए थे इकट्ठे, मैंने कहा 2-2 3-3 करके धो ही डालते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तब फिर दिक्कत हो जाती है। तो बेडशीट क्या है, 2-3 स्टॉक में तो रखना ही पड़ता है अपन लोग को। विंटर सीजन में तो सुबह और दोपहर का टाइम तो ऐसे भागता हुआ जाता है ना, कि पता ही नहीं चलता है। अब देखते देखते 11, देखते देखते 1 बज जाता है, फिर 2-3 कब बज जाए पता ही नहीं चलता है, फिर 5 बज जाता है। मतलब टाइम तो इतने जल्दी जल्दी बीतता है ना, कि समझ में नहीं आता कैसे करें काम। तो फिर भी अपन लोग तो लगे ही रहते हैं। फिर मैंने कहा चलो ये भी डाल देते हैं, तो लगे हाथ। एक बार सोच लो कि धोना है, फिर धो ही डालो, नहीं तो फिर कल कल के चक्कर में फिर वही होता रहेगा। मैंने कहा चलो अब कर लो फटाफट ये भी, आराम से जब सूखना है सूखते रहेंगे। अंदर भी रस्सी बंधी है, मैंने कहा वहाँ डाल देंगे, नहीं तो। पर धूप में सूख के अपन मतलब निकालते कपड़े ना, तो अच्छा भी लगता है। और अंदर के थोड़ी सीली सीली सी स्मेल आती है। आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ। और ये चीज़ क्या है, मैंने खुद पर्सनली अपने ऊपर, मतलब मैंने अप्लाई किया है, और 4-5 बार लगाने के बाद उसमें फ़र्क दिखना शुरू हो गया था। अभी क्या सर्दी का मौसम है तो मैं लगा नहीं रही हूँ, क्योंकि ठंडा रहता है सिर में। बाल का मतलब झड़ना तो आम हो गया है, हर किसी के बाल झड़ रहे हैं आजकल तो। मेरे तो बालों की आप खुद ही देखिए, ग्रोथ कितनी नहीं है कि बराबर है, बहुत ही कम है, और आगे से ही जा रहे हैं। और सबसे पहले शुरुआत आगे से ही होती है, तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगने लगा। अब मैंने कहा फिर से वही चीज़ मैं शुरू करती हूँ, तो आप लोगों के साथ जरूर मैं शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो अब तो भैया जो कुछ मैं करूंगी सब कुछ आपके साथ मैं हर चीज़ बताऊंगी जो सही है। गलत चीज़ मैं कभी नहीं शेयर करूंगी। तो ये प्याज है ना, सबसे छोटी वाली प्याज अगर आप लोग ले लें तो बहुत ही बेस्ट रहता है, और नहीं तो बड़ी प्याज भी हम लोग ले सकते हैं। मेरे पास ये छोटा सा रखा है, इसलिए मैं इसको लगाऊंगी। और मतलब कई बार क्या, बहुत छोटी छोटी जो प्याजें रहती है ना, वो ही मिलती कई जगह पे, ऐसी वाली प्याज नहीं मिलते हैं, तो वो भी बेस्ट रिजल्ट्स देगा, वो भी आप कर सकते हो। तो ये इसको हमें क्या करना है, किसना है सिर्फ। तो किस के मैं आपको बताती हूँ कैसे हम लोग इसको लगाएंगे सिरों में। और बालों में जैसे हम लोग लगा लेंगे, पूरा बालों में नहीं लगाना है, जड़ों में लगाना है। तो वो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा। 1 घंटे 2 घंटे आप रख के उसको सुखा लीजिए, थोड़े से कड़क कड़क हो जाएंगे आपके बाल, बिल्कुल घबराइए मत। नॉर्मल पानी से फिर उसको धो दीजिए। 1 दिन 2 दिन के अंतर से आप करिए। हफ्ते में अगर 2 बार या 3 बार आप करेंगे तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं तो 2 बार जरूर आप करिए। और 4 बार 5 बार के बाद आप खुद ही मुझे कमेंट करेंगे कि हमारे बाल झड़ने बंद हो गए हैं। सबसे पहला काम ये यही करता है कि बालों को झड़ना रोकता है ये। बाल मतलब सफेद से काले करेंगे ये सब मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि मेरे भी बाल कभी काले नहीं हुए ये सब करने के बाद। पर हाँ, जो मेरे गिरते थे ढेर ढेर बाल, गुच्छे बन जाते थे ना, वो जरूर मेरे कंट्रोल हो गए थे। 4 या 5 बार के बाद ही आपके कंट्रोल होंगे। वो आपके बॉडी पे डिपेंड करता है कि 2 बार में कंट्रोल होता है कि 3 बार में। मैंने तो मैंने सोचा अरे यार 3 बार हो गए, 4 बार हो गए, अब तो मैं थक गई। मैंने कहा नहीं, मैं फिर करूंगी। जब चौथे बार हुआ ना, तो मुझे थोड़ा सा रिजल्ट दिखा, बाल मतलब टूटने कम हो गए थे। और 5वें बार में बेस्ट रिजल्ट था, 1-1 2-2 बाल सिर्फ टूटते थे मेरे। तो आप लोग जरूर इसको करिए, मैं बताती हूँ कैसे इसको अप्लाई करना है, वो भी बताती हूँ। प्याज ले लिया है मैंने, अच्छे से इसको छील भी लिया है, और अब इसको मैं पूरा घिसूंगी। किसके फिर इसका जो रस है उसको मैं अपने बालों में लगाऊंगी।
बस प्याज का रस निकाल लिया है, बस इसको बालों में लगाना है। और ये जो बच जाते हैं ना, इसको भी मतलब हम लोग सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसको वेस्ट मत करिए, क्योंकि सब्जियों में तो प्याज डलते ही डलता है। दाल बघारना है, दाल में भी अपन को प्याज की ज़रूरत पड़ती है। चटनी पीस रहे हैं, मतलब कहीं भी ना कहीं मतलब यूज़ हो ही जाएगा, ये वेस्ट नहीं होगा, समझ लीजिए कुल मिला के। तो मैं भी इसको रख ही लिया था, और शाम को मुझे दाल बघारनी थी तो मैंने उसमें यूज़ कर लिया था। और आज आपको नहीं करना है तो कल आप फ्रिज में रख के भी कर सकते हैं। रुई ले लिया है, रुई से करिए। और ये मत सोचिए कि एक ही बार में कम हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा 3-4 बार, एक बार में नहीं होता है रिजल्ट। ऐसे रगड़ना पड़ेगा आपको थोड़ा, ऐसे ऐसे, बहुत जम के नहीं, हल्का हल्का रगड़िए थोड़ा। ये लगाने के बाद 1 घंटे 2 घंटे छोड़ दीजिए। उतने बीच में आप खाना खा लीजिए, कोई और काम कर लीजिए, जो भी करना है आपको, घर के काम आप कर सकते हैं। बस पूरे जड़ों में लगा लीजिए, आगे से लेके पीछे तक। तेल भी हम लोग लगाते हैं ना, तेल लगा के कितना हम लोग मालिश करते हैं, तो बस इसको लगा के मालिश करिए, तेल समझ के इसको करिए। 3-4 बार के बाद, अभी मैं आपको बता रही हूँ, फिर आप मुझे बताएंगे कि देखो हमें मतलब फर्क हो गया है, हमारे बाल झड़ने बंद हो गए हैं। आप खुद मुझे कमेंट करेंगे। चैलेंज है मेरा, बिल्कुल 100% बता रही हूँ मैं आपको, ये करिए आप, क्योंकि अब मैंने भी शुरू कर दिया है। अब थोड़ा सा सर्दी क्या कम हो रही है, सर्दी में कर नहीं पाती मैं, अब क्या थोड़ा कम है, तो कर सकते हैं ये चीज। क्या ठंडा होता है ना, इसीलिए ऐसा लगता है सर्दी वर्दी ना हो जाए। फिर बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग देखते भी हैं, वीडियोस भी देखते हैं, पर ये मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मुझे फर्क पड़ा है, तो मुझे मालूम है मुझे पड़ा है, तो आप लोग को बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो क्या है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ना तो बाल ऐसे कड़क हो जाएंगे, क्योंकि प्याज का रस लगा हुआ है ना, तो वो ऐसे कड़क हो जाएंगे। पर वो आप धोएंगे फिर वो सॉफ्ट हो जाएंगे। शैम्पू की भी जरूरत नहीं है, सिंपल पानी से आप धोइए। मैं तो सादे पानी से ही धोती हूँ, सॉफ्ट हो जाते हैं एकदम। और अगर स्मेल का आपको लग रहा है तो आप कर सकते हैं शैम्पू, माइल्ड शैम्पू करिए, पर हार्ड वाला शैम्पू मत करिए। फिर जो आप रेमेडी कर रहे हो ना, फिर वो उसका पावर नहीं रहेगा, बाल आपके फिर से झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो शैम्पू तो मैं हमेशा ही आप लोग को बोलती हूँ कि बेबी शैम्पू करिए, या तो माइल्ड वाला जो शैम्पू रहता है ना वो करिए। एडवर्टाइज कितना आता है, ये करिए वो करिए, मत, बिल्कुल मत करिए, उसी से बाल जाते हैं। पहले मैंने भी बहुत शैम्पू यूज़ किया है, और अब समझ में आ रही मुझे कि मैंने क्या गलती करी है, तो इसलिए आप लोग को बता रही मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि शैम्पू मत करो यूज़, और करना है तो बेबी शैम्पू यूज़ करो। ये लगा लिया मैंने पूरे बालों में, आगे पीछे सब लगा लिया है। एक दिन छोड़ के अगर आप लगा सकते हो तो एक दिन छोड़ छोड़ के भी आप अल्टरनेट डेज में लगाइए, बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा आप लोग को। बाल बिल्कुल झड़ने बंद हो जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। जैसे आपके ग्रोथ हो रहे हैं ना, वैसी ग्रोथ दिखेगा आपको, बाल ऐसे घने होते दिखेंगे। अब मैं जाऊंगी खाना खाने, तो बस कुछ भी काम करते रहिए, सुबह लगा लीजिए, बहुत ही बेस्ट है। अपना झाड़ू पोछा जो भी आपको घर का काम है, बर्तन मांजना है, सब काम अपन कर सकते हैं बिल्कुल बालों में लगा के। 1 घंटे 2 घंटे आपको लग रहा है 1 घंटे में अच्छे से सूखे नहीं है, अंदर अंदर थोड़े गीले हैं, तो और थोड़ी देर आप रख सकते हैं। नहीं तो फिर 1 घंटे में सूख गए तो आप धो लीजिए। अब मैं ऊपर आ गई थी, थोड़ा बहुत काम था मुझे सिलाई का, तो मैंने कहा चलो यही निपटा लेते हैं, उतनी देर में बाल भी अच्छे से सूख जाएंगे। तो मेरे क्या कम है ना बाल, तो वो 1 घंटे 1.25 घंटे में बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। तो बस मैंने कहा जब तक ये थोड़ा सा मुझे सिलाई लगानी थी कुर्ते में, तो ये टलता ही जा रहा था ये काम, तो मैंने कहा आज ही इसको कर ही लूँ। तो ये बहुत ही सुंदर कुर्ता बनाया था, पर थोड़ा सा फिटिंग मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं बस यही करती रहती हूँ, एक सिलाई लगा के पहले पहन के देख लेती हूँ, और फिटिंग ठीक नहीं रहती ना तो फिर इसमें 2-2 सिलाई बाद में लगाती हूँ ठीक करके, और फिर दोबारा तो मुझे खोलना नहीं रहता है। इसलिए इसका गला भी बहुत बढ़िया बना है, चाइनीज़ कॉलर क्या क्या ऐसे ही कुछ बोलते हैं इसको, तो वही चाइनीज़ कॉलर ही बना लिया था मैंने इसको, वी गले का, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये इसमें मिरर लेस लगा लिया था गले में,
और आस्तीन जो है ना, इसमें भी मैंने गैदर्ड वाली स्लीव्स बनाई थी, 3/4 स्लीव्स। तो बस ये काम सब हो गया था। फिर नीचे जाके बाल धो लिए थे मैंने बढ़िया से। बाल अच्छे से सूख गए हैं, अब धो लूँगी जाके। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में अच्छे से सूख गया देखिए। और ये वाला जो कुर्ता था ना, ब्लैक कलर का वेलवेट का कुर्ता है, बहुत ही बढ़िया लगता है ये। मतलब इसके नीचे तो हम लोग कई कलर्स के साथ कॉम्बिनेशन करके पहन सकते हैं। तो ये क्या है, मैंने सोचा कि चलो करके, एक लहंगा रखा हुआ था मेरे पास, काफ़ी टाइम से रखा था, तो मैं सोची चलो इसका यूज़ हो जाएगा कम से कम। नहीं तो फिर ये भी पड़ा है, वो भी पड़ा है, दोनों ही पड़े हैं। तो फिर उसको ब्लाउज़ के साथ बनवाया था उस टाइम। और अभी मैंने कहा कुर्ते के साथ तो फैशन चल ही रहा है, इंडो वेस्टर्न लुक आ जाएगा उसमें। तो बस ये कुर्ता मैंने सिला था। तो इसमें क्या है कि साइड जो है ना, ये थोड़ा सा एक साइड से चुन्नटें आ रही थी। उस टाइम तो जल्दी जल्दी में सिल लिया मैंने, फिर ध्यान नहीं दिया। बाद में जब पहना ना, तो फिर मुझे लगा मतलब वैसे समझ में नहीं आ रहा है, पर अपन को तो मालूम है ना। तो मैंने कहा चलो उसको थोड़ा सा दोनों साइड ही खोल के उसको ठीक से रख के फिर से साइड में सिल लिया। अब मुझे लगाना है स्लिट, तो स्लिट भी खोल के उसको भी करूँगी ठीक। खाली टाइम पे ये सब करते रहेंगे ना, अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है फिर अच्छे से। बाल धो लिया है और नॉर्मल लगेगा आपको, क्योंकि नॉर्मल पानी से ही मैंने धोया है। तो ऐसे कुछ ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब झड़ना बंद हो जाएगा ना तब समझ में आएगा। तो थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट हो जाता है बाल, देखिए जैसे हो गया मेरा। तो बस इसको ऐसे ही कंघी करूँगी। थोड़ी गीले हैं बाल अभी, क्योंकि अभी एक जगह और जाना है मुझे, तो इसलिए मैं बस ऐसे ही लाइटली ये क्लचर लगा लूँगी छोटा सा। तो अभी मैं जा रही हूँ गेहूँ पिसाने, तो आपको वो भी बताऊंगी कि मल्टीग्रेन हम लोग कैसे करेंगे। गेहूं के साथ मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करूंगी ताकि वो पूरा आटा मल्टीग्रेन हो जाएगा। तो अभी 5 किलो 6 किलो के करीब मैं गेहूं लेके जाऊंगी, और उसमें 4 किलो 5 किलो के करीब दूसरे जो अनाज है ना, वो सब मिक्स कराऊंगी। ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, रागी, और जो भी हमको समझ में आ रहा है, चने, जो भी उनके पास अवेलेबल है साफ़ किया हुआ, आपको बताती हूँ। तो डायरेक्ट आपको मिलूंगी मैं चक्की में। तो फ्रेंड्स चलिए। ये गेहूं ले लिया है मैंने, ये 7-8 किलो के करीब है। और ये पूरे गेहूं में मैं कम से कम 4 किलो के करीब बाकी चीज़ें मिक्स करवाऊंगी। तो जितना भी है ना, उसका आधा में मैं बाकी चीज़ें मिक्स करा लेती हूँ। अब मैं पहुँच गई हूँ चक्की, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बस 2 व्हीलर से मैं आ गई थी। पहले यही पिसाते थे, अब क्या है इनको भी टाइम नहीं है, तो मैंने कहा चलो, ये कल बोल भी रहे थे कि मैं पिसा लेता हूँ करके। फिर मैंने कहा नहीं मैं पिसाऊँगी, घर में भी तो बैठी रहती हूँ, बोर होती रहती हूँ, मैंने कहा करवा लूँगी। तो ये देखिए, सबसे पहले इन्होंने डाला था बाजरा, और ये इन्होंने आधा किलो डाला था। उसके ऊपर इन्होंने डाला है ज्वार, और ज्वार के ऊपर इन्होंने डाला है मक्का। मैंने सबको आधा आधा किलो बोला है इनको। तो जैसे 600 ग्राम भी हो जाता है, 700 ग्राम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो ज़्यादा डलवाना है आप डलवा भी सकते हो, 1 किलो भी डलवा सकते हो। और अब ये देखिए, इन्होंने मक्के के ऊपर डाला है चने, काले चने जो होते हैं ना, बेसन बनाते हैं जो, वो वाले चने डलवा दिया। तो सब मैंने आधा किलो बोला है, तो कुछ आधा किलो है, कुछ 600 ग्राम है। अब इसके ऊपर इन्होंने ये डाल दिया है जौ। तो जौ भी बहुत फ़ायदा करता है, बहुत ज़्यादा फाइबर रहता है इसमें। तो जौ डालने के बाद इन्होंने देखिए अब क्या डाला है, अब डाला है रागी। ये तो बहुत बढ़िया है। रागी का अगर आप लोग रोटियां वगैरह खाएंगे ना, और रागी के लड्डू, इतना ज़्यादा भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फाइबर, सब कुछ रहता है इसमें। और ये देखिए अब क्या डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं सोयाबीन्स। तो ये सब डलवा लिया मैंने, जो भी था इनके पास। मैं पूछती जा रही थी तो ये कह रहे थे सब है, सब कुछ रहता है। सत्तू भी रहता है इनके पास, सत्तू का जैसे पाउडर आपको चाहिए हो, ये लोग पीते हैं ना सुबह सत्तू, वो भी बहुत, वो सब रहता है इनके पास। तो आपने देख लिया होगा कि 8 किलो गेहूं में 3.5-4 किलो के करीब बाकी सारी चीज़ें मैंने मिक्स करा लिया। तो टेस्ट बहुत बढ़िया बनता है। इसकी रोटियां हम लोग बनाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अलग से बाजरे का आटा, ज्वार का आटा, मक्के का आटा हमको खाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी में सब कुछ है। मक्के की रोटी भी समझ लीजिए, बाजरे की भी समझ लीजिए, जो भी बनाना है इसी में। आप मल्टीग्रेन जो आटे की जो लड्डू वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, तो वो भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए खूब ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।